के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। बल्कि इसके बारे में जो रॉयटर्स है वो लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप stressed the importance of India buying more American made security equipment and moving towards a fair bilateral trading relationship in a phone call with the Prime Minister Narendra Modi. The White House called a productive call. 20 बिलियन यूएसडी का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, 20 अरब डॉलर का, जिसमें 114 भारत जेट्स लेगा। इसका नाम है F-35। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है जल्दी ले। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे। मोदी वो बंदा बन गया है कि सबसे पहले जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है, जिनके साथ बातचीत की है, गुफ्तगू की है, एक लंबी प्रोडक्टिव कॉल की है, वो नरेंद्र मोदी के साथ की है। और इंडिया को अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर इमदाद बंद कर दी है। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ भी नजर आ रही है। या तो कोई ना कोई इस खित्ते के अंदर ना ये नई जंग ना कोई अमेरिका छेड़ दे, जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर थी। इस तरह का कोई पंगा, बड़ा पंगा खुदा ना खास्ता जो है वो ना हो जाए। तो दोस्तों, भारत को ऑफ़र कर दिया है यूएस ने F-35 फाइटर जेट, और भारत ये फाइटर जेट लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है। तो अब भारत के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। और जब से ये खबर सामने आई है तब से पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई-फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट। उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि ये पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट, कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे पड़ोसी मुल्क नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कॉल की है, और टेलीफोन कॉल करने के बाद वहां पर गुफ्तगू और बातचीत हुई है। बल्कि इसके बारे में जो रॉयटर्स है वो लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप stressed the importance of India buying more American made security equipment and moving towards a fair bilateral trading relationship in a phone call with the Prime Minister Narendra Modi.
द व्हाइट हाउस कॉल्ड अ प्रोडक्टिव कॉल। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि प्रोडक्टिव कॉल नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड जे ट्रंप की टेलीफोन कॉल हुई है, एक कन्वर्सेशन हुई है। अंदाजा लगा लें, हम सारी जिंदगी इंडिया के साथ मशरतीउलम के अंदर कंपैरिजन करते रहे, हमारी जंगें इंडिया के मुकाबले में बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती रही, हमारी फिल्में, हमारे ड्रामे, हमारी सोच बाकायदे से एक इंडिया के साथ कंपैरिजन में हमेशा से इंडिया के सामने हम खड़े हो जाते थे। लेकिन आज इंडिया कहां पर स्टैंड कर रहा है और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं कि एक तरफ खबर यह है कि रॉयटर्स के बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुई है। ये बात ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से उन्होंने इख्तियार संभाला है, ये सबसे अहम तीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर मोदी वो बंदा बन गया है कि सबसे पहले जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है, जिनके साथ बातचीत की है, गुफ्तगू की है, एक लंबी प्रोडक्टिव कॉल की है, वो नरेंद्र मोदी के साथ की है। और इंडिया को अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर इमदाद बंद कर दी है, तमाम तर मामलात या धमड़ी या जो भी माल था उसे हमने रोक दिया है। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ भी नजर आ रही है। या तो कोई ना कोई इस खित्ते के अंदर ना ये नई जंग ना कोई अमेरिका छेड़ दे, जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर थी। इस तरह का कोई पंगा, बड़ा पंगा खुदा ना खास्ता जो है वो ना हो जाए इस खित्ते के अंदर, क्योंकि वो उसने तो भाई असलहा बेचना उसने तो कुछ ना कुछ तो ये करना ही है ना। वो रशिया के साथ लड़ाई करे, वो इजराइल के जंग हो या कहीं और दुनिया में कोई ना कोई एक नई जंग तो छेड़ेगा। ये तो कहते तो है कि हम जंगे खत्म करूंगा, मैं ये करूंगा। तो अगर ये जंगे खत्म करेगा तो इसका जो वेपन्स हैं वो कहाँ पर बेचेगा? तो ये कोई ना कोई नया जो है वो काम पड़ने वाला मुझे लग रहा है कि कहीं कोई नया काम ना, ये शगुफा ना नया छोड़ेगा। ये कितना ट्रस्ट करते हैं इंडियन, कितना ट्रस्ट करते हैं अमेरिका के ऊपर कि वो अमेरिका जो है वो कितना काबिल एतबार है, काबिल एतमाद है कि वो धोखा नहीं देता। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि ट्रंप कुछ उसकी पॉलिसीज पहले जो बाइडन से कुछ बेहतर हों, वो कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर करेगा। जैसे वो कहता है कि मैं जो जंगें ख़त्म करूंगा या अमन लेके आऊँगा, लेकिन वो उसकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्री है। सबसे पहले वो यही देख रहा है कि मैं अमेरिका को कैसे मैंने ठीक कर रहा है, उसके लिए किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, जो होता है वो होता रहे। तो ये एक चीज़ भी होती है ना कि दूसरों जो इसकी पॉलिसीज का अभी आइडिया है। तो दोस्तों, भारत को ये फाइटर जेट हर हाल में ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइना के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का 6th जनरेशन का फाइटर जेट आ चुका है, और भारत के पास अभी राफेल 4.5 जनरेशन का बताया जा रहा है। तो वही है, उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है नहीं भारत के पास। अगर F-35 भारत ले लेता है और उसमें कंडीशन भी रख देता है कि आप ये जो फाइटर जेट हैं इनको आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करिए, तो इससे भारत का 2 तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। एक तो भारत को जेट मिल जाएगा, और दूसरा भारत को जो है वो लेबर पावर का भी फ़ायदा हो जाएगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी डील है, और भारत को ये हर हाल में लेना चाहिए, क्योंकि बेड़ा भारत का इससे बहुत मजबूत हो जाएगा जब राफेल, MiG-21 और साथ में होगा F-35।